बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो सब कोई ध्यान देकर सामने की ओर देखेंगे, मन लगाकर सुनेंगे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इसहाक के दो बेटे थे। इसहाक के दो बेटे थे। बड़ा का नाम एसाव था, छोटे का नाम याकूब था। तो एक बार बड़ा बेटा को इसहाक आदेश देने लगा, अगर तू मुझे भोजन खिलाएगा, अगर तू भोजन मुझे खिलाएगा तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। बड़ा बेटा जो है पिता के आदेश को पूरा करने के लिए विलंब किया। बड़ा बेटा जब पिता के आदेश को पूरा करने के लिए विलंब किया तो बड़ा बेटा आशीर्वाद से चूक गया, छूट गया। बोलो यीशु मसीह की। परंतु छोटा बेटा जो है याकूब अपने पिता की इच्छा को, मानसा को, अपने पिता की चाहत को, अपने पिता के आदेश को पूरा करने के लिए विलंब नहीं किया और जल्दी ही उसके लिए भोजन लेके आ गया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, बड़ा जो है विलंब किया, पिता के आदेश को पूरा करने के लिए बड़ा जो है विलंब किया, परंतु छोटा पिता के आदेश को पूरा करने के लिए विलंब नहीं किया। इसलिए बड़ा जो है आशीर्वाद से चूक गया, छूट गया, परंतु छोटा आशीर्वाद लेकर चला गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इसी तरह से हम पिता के आदेश को लापरवाही करते रहेंगे, पिता की आज्ञा को, पिता की इच्छा मानसा को लापरवाही करते रहेंगे, पिता के आदेश को विलंब करते रहेंगे तो दूसरा कोई आशीर्वाद ले जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। एसाव का आशीर्वाद था, बड़ा बेटा का आशीर्वाद था। बड़ा बेटा का आशीर्वाद को छोटा बेटा लेके भाग गया। हालेलुया। बड़ा बेटा पिता के आदेश को हल्के से लिया, नजरअंदाज किया, पिता के आदेश को पूरा करने में विलंब किया। इसीलिए बड़ा बेटा का आशीर्वाद को छोटा बेटा लेके भाग गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम पिता के आदेश को, परमेश्वर के आदेश को, परमेश्वर की इच्छा चाहत को लापरवाही करते रहेंगे तो दूसरा कोई आकर आशीर्वाद लेके भाग जाएगा, हम छूछे के छूछे रह जाएंगे। हालेलुया। हाँ, दूसरा कोई आएगा और दूसरा कोई आशीर्वाद लेकर भाग जाएगा और हम छूछे की छूछे रह जाएंगे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बड़ा बेटा छूछे की छूछे रह गया, छोटा बेटा आया, अपने पिता के आदेश को पूरा कर दिया और छोटा बेटा आशीर्वाद लेकर चला गया, बड़ा बेटा छूछा रह गया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें विलंब नहीं करना, लापरवाही नहीं करना, पिता के आदेश को पूरा करना, पिता की इच्छा मानसा चाहत को हमें पूरा करना है। प्रभु चाहता क्या है? प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति का पुनर्जन्म हो। प्रभु चाहता है, ये पुनर्जन्म जो है परमेश्वर की मानसा है। पुनर्जन्म बोलने से इसी शरीर में नई तरीके से जन्म लेना। तितली देखे हो, पहले वो कीड़ा रहता है, देखो पुनर्जन्म कैसे होता है। पहले तितली कीड़ा रहता है, वही कीड़ा एक जगह में जाता है, इस तरीके से कई दिनों से वो कीड़ा धीरे 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 तितली बन जाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उसी तरह से एक कीड़ा जिस तरह से कई दिनों के बाद तितली बन जाता है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। जब कीड़ा तितली बन जाता है, आकाश में उड़ने लगता है और उसका सुंदरता कई गुना बढ़ जाता है। कीड़ा का सुंदरता कई गुना बढ़ जाता है।
बोलो यीशु मसीह की जय। तो ठीक इसी तरह इसी शरीर में हमें पुनर्जन्म होना है, नए सिरे से जन्म लेना है। जब कीड़ा का पुनर्जन्म होता है, तितली में वो परिवर्तन हो जाता है। कीड़ा जब तितली में परिवर्तन हो जाता है तो उड़ने लगता है और उसका सुंदरता कई गुना बढ़ जाता है। और लोगों के नजर में भी वो प्रसिद्ध हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। तो कीड़ा जैसे परिवर्तन होकर तितली बन जाता है, ठीक उसी तरह से प्रभु चाहता है कि हम परिवर्तन हो, हम पुनर्जन्म को प्राप्त करें, नए जीवन को प्राप्त करें। प्रभु चाहता है, प्रभु का ये मानसा है, इच्छा है, चाहत है। अब परमेश्वर की मानसा को पूरा करने में हम विलंब नहीं करेंगे तो जरूर हम आशीर्वाद बहुतायत से पाएंगे। परंतु बड़ा बेटा जो है, पिता के आदेश को पूरा करने में लापरवाही किया, पिता के आदेश को पूरा करने में विलंब किया, इसलिए छोटा बेटा आशीर्वाद लेकर चला गया, बड़ा बेटा छूछा के छूछा रह गया। तो प्रभु का इच्छा है, चाहत है कि हम पुनर्जन्म प्राप्त करें, इसी शरीर में हम परिवर्तन हो जाएं, हमारा स्वभाव परिवर्तन हो जाए, हमारा चाल चलन, उठना बैठना हमारा परिवर्तन हो जाए। हालेलुया। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है मेरे प्यारो भाई बहनों। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम परिवर्तन होने की कोशिश करें। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, विलंब जो करेगा, लापरवाही जो करेगा, वो छूछे हाथ रह जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो शुभ काम में कभी विलंब और देरी नहीं करना है, भक्ति दुआ में कभी देरी विलंब नहीं करना है। हाँ, परमेश्वर के आदेश को पूरा करने में कभी विलंब नहीं करना है। विलंब करने वाला छूछा के छूछा रह जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। दूसरा आएगा, परमेश्वर के आदेश को पूरा करेगा, दूसरा आशीर्वाद लेकर चला जाएगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद को किसी को छीनने मत दो। हालेलुया। हमारा आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद को दूसरे को छीनने लूटने मत दो। अब ऐसा यानी बड़ा बेटा का आशीर्वाद को दूसरा छीन ले गया, दूसरा लूट ले गया। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, बड़ा बेटा का आशीर्वाद को छोटा बेटा लूट ले गया। अगर बड़ा बेटा हाँ लापरवाही नहीं करता, जागते हुए रहता, नागा नहीं करता, तो बड़ा बेटा जरूर हकदार होता। हालेलुया। परंतु बड़ा बेटा का हकदार को छोटा बेटा ले गया। बोलो यीशु मसीह की, इसलिए जागते हुए रहो। हाँ, प्रार्थना भक्ति में जागते हुए रहो, लापरवाही मत करो, नागा मत करो, नहीं तो आपका हकदार को, आपकी हाथ को दूसरा कोई ले जाएगा। हाँ, आपका हिस्से को, आपका आशीर्वाद को दूसरा कोई ले जाएगा। इसलिए जागते हुए रहो। हाँ, लापरवाही मत करो, हाँ विलंब मत करो, नागा मत करो। आपका आशीर्वाद है, आपका हिस्सा है, आपका हिस्सा आप ही को मिलना चाहिए। आपका हिस्सा को कोई किसी को लूटने मत दो। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है जो आगे हैं पीछे हो जाएंगे और पीछे जो हैं वो आगे हो जाएंगे। हाँ, आगे वाले क्यों पीछे हो जाएंगे? अगर आगे वाले जागते हुए रहेंगे, विलंब नहीं करेंगे, अगर आगे वाले लापरवाही नहीं करेंगे, नागा नहीं करेंगे, तो हमेशा आगे ही रहेंगे। आगे वाले अगर लापरवाही करेंगे, विलंब करेंगे, आलसी करेंगे, तो जरूर वो पीछे हो जाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, वचन कहता है जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। तो पीछे वाले आगे क्यों हो जाते हैं? पीछे वाले जो हैं जागते हुए रहते हैं, हाँ, लापरवाही नहीं करते, नागा नहीं करते, इसीलिए पीछे वाले आगे हो जाते हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लापरवाही नागा नहीं करने वाला व्यक्ति हमेशा ही वो आगे रहेगा, हमेशा वो आशीर्वाद पाते रहेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है मसीह में आप कौन हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। मसीह में आप कौन हैं, ये सोचने की विषय है। हम मसीह में कौन हैं? हाँ, हम मसीह में कौन हैं? मसीह में आप कौन हैं? तो जरूर ये सोचने की विषय है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, इसकी उत्तर हमें पाने की बहुत जरूरत है। इसकी उत्तर पाने की हमें बहुत जरूरत है। हम मसीह में कौन हैं? हमारा परिचय क्या है? हम कौन हैं? हालेलुया। हालेलुया। मसीह में हम कौन हैं? तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज प्रभु हर एक विश्वास करने वाले भाई बहनों को बताना चाहता है कि आप कौन हो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको बताना चाहता है कि आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। हाँ, आप कौन हो? हम मसीह में कौन हैं? हमारा परिचय क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा मकसद क्या है? हम कहां जाएंगे? हाँ, हमारा मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? ये सब परमेश्वर आज आप सबों को बताना चाहता है कि आप कौन हो। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप कौन हैं? यानी आप साधारण लोग नहीं हो। याद रखना, आप जितने भी लोग यहां पर छोटे बड़े उपस्थित हो, आप जो है मामूली इंसान नहीं हो। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप असाधारण लोग हो। हाँ, आप मामूली लोग नहीं हो। प्रभु आपको कह रहा है आप मामूली इंसान नहीं हो। हाँ, परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुमूल्य हो, अनमोल हो। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में सवाल आता है, हम हैं कौन? मेरा परिचय क्या है? मैं उड़ीसा वाला हूं कि इंडिया वाला हूं कि विदेश वाला हूं? मैं हूं कौन? हालेलुया। हालेलुया। मैं इंसान हूं कि जानवर हूं? मैं हूं कौन? इस तरह से हर कोई अपने आप को क्वेश्चन करता रहता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु आपको बताना चाहता है, कहना चाहता है कि आप हो कौन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि आप अनमोल हो। हाँ, आप साधारण लोग नहीं हो। हाँ, बेवकूफ इंसान नहीं हो। हाँ, आप परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल हो। आप बेवकूफ इंसान नहीं हो। आप साधारण लोग नहीं हो, असाधारण लोग हो। आप मामूली इंसान नहीं हो। आप कीमतीवान लोग हो, बहुत कीमत है आपका। हालेलुया। हालेलुया। आप साधारण इंसान नहीं हो। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक बाइबल रेफरेंस निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़िए द्वितीय कुरिन्थी 5:17। द्वितीय कुरिन्थी, बहुत सारा बाइबल रेफरेंस है, तो बाइबल पढ़ने वाले एक्टिव हो जाइए। द्वितीय कुरिन्थी 5:17 पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मसीह में आप कौन हैं? आज का टॉपिक विषय मसीह में आप कौन हैं। तो हम लोग मसीह में कौन हैं?
तो यहाँ पर साफ साफ बताता है, और बार पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो हम वह मसीह नई में कौन हैं? हम मसीह में कौन है? इसलिए कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। रुक जाइए, हम मसीह में कौन हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब प्रभु इस क्वेश्चन का उत्तर देना चाहता है कि आप मसीह में कौन हो? तो मसीह में आप नई सृष्टि हो मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, मसीह में आप क्या हो? नई सृष्टि हो। हमारा परमेश्वर सृष्टि करता, और आप लोग जो हैं नई सृष्टि हो। वो सृष्टि करता है और आप लोग नई सृष्टि हो। हालेलुया। हालेलुया। सृष्टि करता सृष्टि को जन्म देता है, वो सृष्टि करता है, आप नई सृष्टि हो। हालेलुया। हालेलुया। वो उद्धार करता है और आप लोग परिवर्तन करता हो। हालेलुया। वो सृष्टि करता है, आप नई सृष्टि हो। वो उद्धार करता है और आप लोग परिवर्तन करता हो। जैसे एक कीड़ा परिवर्तन होते होते तितली बन जाता है, उसी तरह आप परिवर्तन करता हो। वो उद्धार करता, आप परिवर्तन करता। वो सृष्टि करता, आप नई सृष्टि। हालेलुया। हालेलुया। आप मसीह में नई सृष्टि हो। हालेलुया। हालेलुया। तो आपका सोच भी बदल जाना चाहिए, आपका विचार भी बदल जाना चाहिए, आपका उठना बैठना बोली बात भी बदल जाना चाहिए, क्योंकि आप पुराने व्यक्ति नहीं हो, नई सृष्टि हो, नए व्यक्ति हो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु की दृष्टि में आप नई सृष्टि हो। प्रभु के नजर में आप नई सृष्टि हो। मसीह में आप क्या हो? नई सृष्टि हो। आप पुराना व्यक्ति नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आप पुराना इंसान नहीं हो, अब नए हो गए हो, नए सृष्टि हो। यदि आप नए सृष्टि हो गए हो तो आपका सोच विचार ये सब कुछ नया हो जाना चाहिए। आपके बोली बात सब कुछ नया हो जाना चाहिए। आपका उठना बैठना, आपका रहन सहन, आपका परिधान, ये सब कुछ नया हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पुराने नहीं रहे, आप नए सृष्टि बन गए हो। परमेश्वर के नजर में आप नए सृष्टि हो। प्रभु में, मसीह में आप नई सृष्टि हो। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। बोलो यीशु मसीह की जय। सब बातें नई हो गई है मेरे प्यारो भाई बहनों। आप नई सृष्टि हो। प्रभु यीशु मसीह में आप नई सृष्टि हो। सब बातें बीत गई है, आप नई सृष्टि हो। सब बातें बीत गई है, इसका मतलब पिछले सारे बातें, हाँ, पिछले सारे बातें बीत गई है। अपमान की बात हो, हाँ, चुगली चपाटी की बात हो, लड़ाई झगड़ा की बात हो, हाँ, पुराने जितने भी बातें हो, हाँ, पुराने जितने भी बात हो, सब बीत गई है। हाँ, किसी से आपका लड़ाई हुआ होगा, किसी से आन बान शान हुआ होगा, ये सारे बातें जो है, पिछली बातें सब बात बीत गई है। एक भी बात को दोबारा मत बोलना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पिछली बातों को फिर आगे को लेकर मत आना। हालेलुया। हालेलुया। पूरी पुराने बातें सब बीत गई है। पुराने बातें को दोहरा दोहरा कर आगे को लेके मत आना। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नाक को जितना मरोड़ेगे, हालेलुया, हालेलुया। घायल नाक को जितना मरोड़ोगे उतना लहू निकलेगा।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए घायल नाक को मत मरोड़ो। पुराने बातों को जितना मरोड़ोगे, जितना घाटोगे, उतना वासना देगा। हालेलुया। तो सब पुराने बातें बीत गई है। मसीह में आप नई सृष्टि हो, आप नए हो गए हो। पुराने बातें बीत गई है, सब कुछ नई हो गई है। नई बातों की ओर दौड़ते हुए चले जाओ। बोलो यीशु मसीह की। पुराने सारे बातों को भूल जाओ मेरे प्यारों में भी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप मसीह में नई सृष्टि हो। पुराने बातों को याद मत करो। हालेलुया। हाँ, मसीह में आप कौन हैं? मसीह में आप नई सृष्टि हैं। इसलिए पुराने बातों को याद मत करो, पिछले बातों को याद मत करो, नई बातों को देखो। हालेलुया। क्योंकि आप नई सृष्टि हो, इसलिए नई बातों को देखो। पिछले सारे पुराने बातों को भूल जाओ। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम मसीह में कौन हैं? मसीह में आप कौन हैं? तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा। हाँ, जब आप अपने आप को पहचान लोगे तो आप परिवर्तन हो जाओगे, आप बदल जाओगे। हाँ, जब आप जान जाओगे कि आप कौन हो, जब अपने विषय में आप जान जाओगे कि आप कौन हो, तो आप परिवर्तन हो जाओगे, बदल जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जब एक व्यक्ति जान जाता है, जब जान जाता है तो वो बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। बोलो यीशु मसीह के। ज्ञान शक्ति को लेकर आता है। ज्ञान जो है शक्ति को लेकर आता है, उसी तरह पहचान जो है शक्ति को लेकर आता है। हाँ, पहचान शक्ति को लेकर आता है। आप अपने आप को पहचान जाओगे तो शक्ति को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञान शक्ति को लेके आता है। हाँ, जब एक व्यक्ति अपने आप को पहचान जाता है कि वो कौन है, तो वो शक्ति से भर जाता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब आप अपने आप को पहचान लोगे तो शक्ति से भर जाओगे कि आप हो कौन, आपका लक्ष्य क्या है, आपका पहचान क्या है, आपका मार्ग कहां है, आपको जहां जाना कहां है, आप हो कौन। जब आप अपने आप को पहचान लोगे तो परिवर्तन हो जाओगे। जब अपने आप को आप पहचान लोगे तो बदल जाओगे। जब अपने आप को आप पहचान लोगे तो शक्ति से भर जाओगे। आप मामूली इंसान नहीं हो, आप नई सृष्टि हो। अपने आप को पहचानो। हालेलुया। हालेलुया। आप मामूली इंसान नहीं हो, हाँ, आप बेकार इंसान नहीं हो, आप फालतू इंसान नहीं हो। आप एक नई सृष्टि हो। अपने आप को पहचानो। वो सृष्टि करता और आप लोग नई सृष्टि। हालेलुया। हालेलुया। वो सृष्टि करता, वो भी सृष्टि करता है, आप भी नई सृष्टि हो। तो अपने आप को पहचानो। जब अपने आप को पहचानोगे तो आशीर्वाद से और शक्ति से भर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। आप हो कौन? आप बेवकूफ इंसान नहीं, मामूली इंसान नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह में आप नई सृष्टि हो। आप फालतू इंसान नहीं हो। अपने आप को पहचानो। जिस दिन अपने आप को पहचानोगे शक्ति से भर जाओगे। एक उदाहरण बोलना चाहूंगा। एक जंगली शेर का बच्चा
बकरियों के झुंड में आ गया। जंगली शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में आ गया और वो भूल गया कि मैं शेर का बच्चा हूं। हां, बकरियों के झुंड में रहकर वो घास पौधा खाने लगा, अपने आप को भूल गया, अपना पहचान भूल गया, वो कौन है वो भी भूल गया। शेर का बच्चा, जंगली शेर का बच्चा, हां, बकरियों के झुंड में आकर अपने आप को बकरी समझ लिया, अपना पहचान भूल गया, अपना परिचय भूल गया, अपने आप को भूल गया। शेर का बच्चा घास और पौधा खाने लगा, अब गरजने के बजाय वो में करने लगा। जो अपना पहचान भूल जाता है वो आगे बढ़ नहीं पाता। हालेलुया। जो अपने आप को नहीं पहचान पाता कि वो है कौन, कहां से आया है, कहां से टपका है, अब कहां जाएगा, जो अपने आप को नहीं पहचानता वो आगे तक तरक्की कर नहीं पाता। हालेलुया। तो अपने आप को पहचानो। जंगली शेर की बच्चा बकरियों के झुंड में रहकर अपने आप को भूल गया था, अपना पहचान भूल गया था, अपने आप को भी वो जान नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूं। हालेलुया। तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हम लोग कौन हैं। हाँ, अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम लोग हैं कौन। अब कैसे टपक गए धरती में और इस धरती में आए हैं, परंतु यहां से जाएंगे कहां, इस सारे विषय को जानना पड़ेगा। हम हैं कौन, आप आए किस लिए हैं, और कहां को जाएंगे, इस सारे विषय को जानना पड़ेगा। जब हम अपने विषय में जानकारी हासिल कर लेंगे, अपने आप को ही पहचान लेंगे, तो शक्ति से, सामर्थ से भर जाएंगे। हालेलुया। आज जंगली शेर की बच्चा बकरियों के झुंड में रहते रहते वो घास पौधा खाने लगा और अपने आप को बकरी समझ लिया, अपने आप को भी भूल गया, अपना परिचय भी भूल गया। वो अपने आप को बकरी समझने लगा और मैं करने लगा। परंतु उसकी मां जो है जंगल से आया, हाँ, शेर की बच्चा का मां जंगल से आया और अपने बच्चों को, अपने बच्चा को समझाने लगा, तू बकरी का बच्चा नहीं, तू शेर का, बब्बर शेर है, तू शेर का बच्चा है, तू बकरी का बच्चा नहीं है। परंतु जंगली शेर का बच्चा समझने के लिए भी राजी नहीं हो रहा था। हाँ, समझना नहीं चाह रहा था, परंतु जैसे तैसे करके, हाँ, शेर का जो मां है, शेर का जो मां है, जैसे तैसे करके उस शेर की बच्चा को एक झरना के बीच में लेके जाता है, झरना के बीच में लेके जाता है। और उस झरना में शेर का बच्चा जब अपनी छवि को देखता है, तभी वो अपने आप को पहचान पाता है कि मैं बकरी का बच्चा नहीं, शेर का बच्चा हूं। उस शेर की बच्ची को झरना में लेके जाता है। जब झरना में वो शेर का बच्चा अपना छवि को देखता है, तभी वो जान पाता है कि मैं बकरी का बच्चा नहीं, परंतु शेर का बच्चा हूं। उसी दिन से वो अपने आप को पहचान पाता है, जान पाता है, उसके अंदर शक्ति आ जाता है, हाँ, उसके अंदर पावर आ जाता है और आगे को मैं नहीं करता, वो गरजता है। हालेलुया। वो दौड़ता है, आगे को और घास फूस नहीं खाता, अब बकरियों के समान नहीं देखता, वो छलांग मारता है, शक्ति आ जाता है। हालेलुया। हाँ, बकरियों के झुंड में रह रहकर, हाँ, बब्बर शेर भी छलांग मारना भूलकर बकरियों के समान देखता था, सिर्फ देखता था, छलांग मारना भूल गया। हालेलुया। परंतु शेर का बच्चा जिस दिन अपने आप को जान पाया, उसका पहचान क्या है, उसका परिचय क्या है, उसके अंदर शक्ति आ गया, मैं जगह के, मैं बोलने की जगह में गरजने लगा, दौड़ने लगा, अब पेड़ पौधा खाने की जगह में वो
छलांग मारते हो शिकार करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। अपना परिचय पाओगे। सुनो, जब आप अपना परिचय पाओगे, अपने आप को पहचानोगे, तो शक्ति सामर्थ से भर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने आप को पहचानो। वो शेर की बच्चा अपने आप को जिस दिन पहचाना, उस शक्ति सामर्थ से भर गया। हालेलुया। हालेलुया। जब अपने आप को नहीं पहचाना था तो अपने आप को कमजोर समझ रहा था। हाँ, सिर्फ मैं करता था, देखता था सिर्फ। जिस दिन अपने आप को पहचान लिया और छलांग मारने लगा, मैं जगह में गरजने लगा, दहाड़ने लगा, हाँ, छलांग मारते हुए शिकार करने लगा और पेड़ पौधा नहीं खाया। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने आप को पहचानो मेरे प्यारो भाई बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह में हो कौन? अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानोगे, जानोगे आपका परिचय क्या है, आप कहां से टपके हो और कहां को जाओगे, आपका लक्ष्य क्या है, आपका तकदीर क्या है, इस सारे विषय को आप जब जानोगे, समझोगे, पहचानोगे अपने आप को, तो आपके अंदर शक्ति सामर्थ भर जाएगा। आप साधारण इंसान नहीं हो, आप मामूली इंसान नहीं हो, बेवकूफ इंसान नहीं हो, आप नई सृष्टि हो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पुराने सारे बातों को भूल जाओ, क्योंकि आप नई सृष्टि हो। हालेलुया। हालेलुया। सब पुराने बातों को भूल जाओ, आप नई सृष्टि हो। नई बातों की ओर दौड़ते हुए चले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। नया आकाश, नया पृथ्वी की ओर दौड़ते हुए चले जाओ, नया जीवन की ओर दौड़ते हुए चले जाओ। अपने आप को पहचानो, अब नई सृष्टि हो। पुराने बातों को याद भी मत करो, पुराने बातों को बात भी मत करो, अब नई सृष्टि हो। अपने आप को पहचानो। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन आप अपने आप को पहचानोगे, शक्ति सामर्थ से भर जाओगे मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, शक्ति सामर्थ से भर जाओगे। अपने आप को पहचानो। हाँ, परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया। हाँ, ये मिट्टी जो था धरती का था। हाँ, ये मिट्टी जो था धरती का था, और उसी धरती की मिट्टी से परमेश्वर ने इंसान को बनाया। परंतु इंसान के अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा को परमेश्वर मिट्टी से या किसी और वस्तु से नहीं बनाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान की आत्मा को अपनी सांस से बनाया। सांस फूका। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर इंसान को मिट्टी से, धरती की मिट्टी से बनाया, परंतु इंसान के अंदर जो आत्मा है उसको मिट्टी से या दूसरी वस्तु से नहीं बनाया, परमेश्वर अपनी सांस से बनाया। सांस फूका, अब जो मिट्टी से बना हुआ इंसान में आत्मा आ गया, वो जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, आपके अंदर जो आत्मा है, ये परमेश्वर की श्वास वायु से बना है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अपने आप को पहचानो। आप साधारण तरीके से बनाए नहीं गए हो। जैसे सूरज चांद ब्रह्मांड बना है, उस तरह से आप नहीं बने हो। हाँ, सूरज चांद आकाश ब्रह्मांड को परमेश्वर वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा बनाया। जितना भी जीव जंतु है सबको बोल दिया और बन गए। परंतु परमेश्वर ने हमें, हाँ, अपने हाथों से बनाया है। सिर्फ हाथों से नहीं, अपने सांसों से बनाया। हाँ, उसके रग रग में हम हैं, सांसों से बनाया है। इसलिए अपने आप को पहचानो। हाँ, अब मामूली इंसान नहीं हो, अब परमेश्वर की श्वास हो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अपने आप को पहचानो। अब परमेश्वर के श्वास वायु हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की श्वास वायु से आप बने हो।
हाँ, हम साधारण इंसान नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के रग रग में हम समाये हुए हैं, उनकी सांस वायु से हम बने हुए हैं। अपने आप को पहचान। हालेलुया। हालेलुया। तो आप बेवकूफ, असाधारण, अब फालतू इंसान नहीं है। परमेश्वर की सांस वायु से आप बने हुए हो। अब बहुमूल्य अनमोल व्यक्ति हो आप लोग, नई सृष्टि हो, अनमोल व्यक्ति हो। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, परमेश्वर की श्वास वायु से हम बने हैं। अब परमेश्वर, हाँ, बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर की ओर से हम बनाए गए हैं। हम मामूली इंसान नहीं, परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, पहला पतरस 2:9। पहला पतरस 2:9 बाइबल रेफरेंस के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे। पढ़िए, पहला पतरस 2:9। हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश। देखो, आप मामूली इंसान नहीं हो, परमेश्वर की सांस वायु से आप बने हो। आओ, आप नई सृष्टि हो। और पढ़िए, पर तुम एक चुना हुआ वंश आओ, प्रभु यहां पर कह रहा है, आप चुना हुआ वंश और राजा पदधारी और राजपदधारी। सुनो, आप मामूली इंसान नहीं हो, आप चुने हुए वंश हो। पहली बात, हम मामूली इंसान बिल्कुल नहीं है, बेवकूफ इंसान नहीं है, हम चुने हुए वंश हैं। हां, प्रभु हमें संसार से अलग किया, संसार से बुलाया, अब परमेश्वर ने हमें चुना। हम चुना हुआ वंश है मेरे प्यारो भाई बहनों, हम चुना हुआ वंश हैं। बोलो यीशु मसीह के। जय। हम मामूली इंसान नहीं हैं। अपने आप को पहचानो, आप नई सृष्टि हो। हाँ, साथ साथ परमेश्वर की श्वास से बनाए गए हो। हाँ, परमेश्वर के बनाए हुए लोग हो, नई सृष्टि हो, परमेश्वर की बनाए हुए लोग हो, परमेश्वर की श्वास वायु से बने हो और चुने हुए वंश हो। फिर आगे, राजपदधारी जजकों का समाज। राजपदधारी। हालेलुया। आप चुने हुए वंश हो और राजपदधारी हो। हालेलुया। हालेलुया। आप मामूली भी व्यक्ति नहीं हो, राजपदधारी हो मेरे प्यारो भाई बहनों। चुने हुए वंश, राजपदधारी। दुनिया में हमें पद मिले या ना मिले, परमेश्वर ऑलरेडी हमें राजपदधारी दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो आप मामूली इंसान नहीं हो, अपने आप को पहचानो। दुनिया में आपको कोई पद दे या ना दे, परमेश्वर ऑलरेडी आपको राजपदधारी घोषित कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको पहचानो, अपने आप को पहचानो कि आप हो कौन। अपनी परिचय को जानने की कोशिश करो। आप साधारण इंसान नहीं हो, आप चुने हुए वंश हो और राजपदधारी हो। दुनिया में आपको पद ना मिले तो ना मिले, परंतु परमेश्वर ने आपको राजपदधारी घोषित कर दिया है। फिर आगे, और पवित्र लोगों। आप पवित्र लोग हो, याद रखो। हालेलुया। मामूली इंसान नहीं हो, आप पवित्र लोग हो। बोलो यीशु मसीह के। जय। आप कैसे लोग हो? पवित्र लोग हो। कौन कह रहा है? आप चुने हुए वंश हो, राजपदधारी हो, आप पवित्र लोग हो। दुनिया में 5-10 व्यक्ति आपको उल्टा पुल्टा कह देंगे तो उनकी बातों पर मत आ जाना। यहां साफ साफ परमेश्वर कह रहा है, तुम पवित्र लोग हो, चुने हुए वंश हो, राजपदधारी हो।
यदि संसार में, दुनिया में 4-5 व्यक्ति आपको उल्टा पुल्टा कर देते हैं तो अपने मन को निराश मत करो। साफ साफ बाइबल आपको बता रहा है, आप चुने हुए वंश हो, राज पदधारी हो, अब पवित्र लोग। तो आप मामूली इंसान नहीं हो, अपने आप को पहचानो। जिस दिन अपने आप को पहचानोगे तो शक्ति से भर जाओगे। आप छलांग मारने लगोगे, जंगल में दौड़ने लगोगे, मैं नहीं करोगे, घास फूस नहीं खाओगे, हाँ दौड़ोगे और शिकार करने लगोगे, छलांग मारने लगोगे और दहाड़ोगे, गरजोगे। हालेलुया। अपने आप को पहचानो। बकरी के झुंड में आ गए हो, बकरी के झुंड में आ गए हो, परंतु अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। हालेलुया। जब अपने आप को पहचान जाओगे तो आप छलांग मारने लगोगे। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। अब परमेश्वर की निज प्रजा हो मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की निजी प्रजा हो। हालेलुया। कोई आपको ग्रहण करे या ना करे, कोई आपको स्वीकार करे या ना करे, कोई आपको माने या ना माने, परमेश्वर आपको निज प्रजा करके ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। कोई आपको स्वीकार करे या ना करे, प्रभु आपको निज प्रजा, खुद के खानदान के लोग करके वो ग्रहण कर लिया है। निज प्रजा करके वो स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर की आप निज प्रजा हो। आप बेचलर नहीं हो, अब अनाथ नहीं हो, बेसहारा नहीं हो। परमेश्वर की आप निज प्रजा हो मेरे प्यारो भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। अपने आप को पहचानो, अनाथ नहीं हो। हालेलुया। अब बेसहारा नहीं हो, अपने आप को पहचानो। अब परमेश्वर की निजी खानदानी के लोग हो, निज प्रजा हो, परमेश्वर की निजी खानदानी के लोग हो। हालेलुया। क्यों आप अपने आप को अकेला, बेसहारा, अनाथ समझते हो? परमेश्वर आपको चुना हुआ वंश बनाया है, राज पदधारी बनाया है, याजकों को समाज बनाया है, पवित्र लोग बनाया है, परमेश्वर की निज प्रजा बनाया है। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको चुना हुआ वंश बनाया है, निज प्रजा बनाया है, हाँ, याजकों को समाज बनाया है, पवित्र लोग बनाया है, निज प्रजा बनाया है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, वंश कैसे बढ़ता है? हालेलुया। परमेश्वर आपको चुना हुआ वंश बनाया है, और वंश को बढ़ाने के लिए हर एक को आगे आना पड़ता है। अब परमेश्वर ने आपको चुना हुआ वंश बनाया है, निज प्रजा बनाया है, याजकों का समाज बनाया है, राज पदधारी बनाया है, और पवित्र लोग बनाया है। तो आप परमेश्वर के चुने हुए वंश हो, तो वंश को कैसे बढ़ाया जाता है? हाँ, जब वंश को बढ़ाने की बात आता है तो वंश में जितने भी लोग हैं सबको आगे आना पड़ता है, सबको हाथ बटाना पड़ता है, तभी जाकर वंश बढ़ता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर आपको एक चुना हुआ वंश बनाया है। अब वंश को बढ़ाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, सबको हाथ बटाना पड़ेगा। हालेलुया। चुना हुआ वंश हो आप, परमेश्वर की राज पदधारी हो, याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग हो, अब परमेश्वर का निज प्रजा हो। अब बेचलर, अनाथ, बेसहारा नहीं हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। हालेलुया। आप राज पदधारी हो, पवित्र लोग हो, हाँ, पवित्र समाज हो, याजकों का समाज हो, निज प्रजा हो, राज पदधारी हो। अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानोगे तो शक्ति सामर्थ से भर जाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय है
मसीह में आप कौन हो, आपका पहचान क्या है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह में आप कौन हो, तो अपने आप को पहचानो। पहचानोगे तो शक्ति से भर जाओ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। फिर आगे बढ़ेंगे, गलती 2:20, गलती 2:20 पढ़ेंगे। पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, अब मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो अपने आप को पहचानो मेरे प्यारो भाई बहनों। आप लोग मसीह यीशु मसीह में कौन हैं, अपने आप को पहचानो। जो अपने आप को पहचान जाता है और शक्ति से भर जाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने आप को पहचानो। हम मसीह में कौन हैं? हम मसीह में क्रूस में चढ़ाए गए हैं। हालेलुया। हम मसीह में कौन हैं? हम मसीह में क्रूस में चढ़ाए गए हैं। हम जीवित नहीं हैं, मर गए हैं। हमारे अंदर यीशु जिंदा है। अपने आप को पहचानो। हालेलुया। अपने आप को पहचानो। हम क्रूस में चढ़ाए गए हैं, हम जीवित नहीं हैं। हमारे अंदर जो जीवित है वो यीशु मसीह है। इसीलिए टोने विद्या नहीं लग सकता। अपने आप को पहचानो। हालेलुया। हाँ, अब हम जीवित नहीं रहे। प्रभु यीशु मसीह में हम क्रूस में चढ़ गए हैं, मर गए हैं। हम जीवित नहीं हैं। हमारे अंदर जो जीवित है वो यीशु मसीह है। हमारे अंदर यीशु मसीह है। इसीलिए हमको कोई उल्लू नहीं बना सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है। इसलिए हमको कोई जादू टोना नहीं चल सकता। अपने आप को समझो, आप हो कौन। अपने आप को पहचानो, आप हो कौन। आप मर गए हैं प्रभु यीशु मसीह में। सूली पर चढ़ के मर गए हैं आप। जैसे यीशु मसीह सूली पर चढ़ा और मर गया, ठीक उसी तरह आप जो शरीर में थे, आप जो संसारिक तौर तरीके से थे, सूली में यीशु मसीह जैसे मर गया, उसी तरह आप भी मर गए हैं। और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसी तरह से आप पाप में मर गए, बुराई में मर गए, और यीशु मसीह के संग आप भी जी उठे। आपके अंदर जो चला फिरा कर रहा है, आपके अंदर जो जीवित है, वो आप नहीं हो, आपके अंदर यीशु मसीह है। अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। हालेलुया। हालेलुया। अब हम जीवित नहीं रहे, हम क्रूस पे चढ़ाए गए हैं, हम मर गए हैं, हम जीवित नहीं है। हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है। हमारे अंदर यीशु है। विश्वास करो। हालेलुया। इसीलिए 1000 दुकानदार हमको उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है। इसीलिए जादू टोने करने वाले, टोने गुनिया करने वाले हमको पांग नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर यीशु जीवित है। अपने आप को पहचानो, आपके अंदर कौन है। हालेलुया। ज्ञान डर को दूर कर देता है। ज्ञान डर को दूर कर देता है। जब आप जान पाओगे कि आप कौन है, आप ज्ञान हासिल करोगे कि आपके अंदर कौन है, आपके अंदर से डर भय चला जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने आप को पहचानो, आपके अंदर कौन है। आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। आपको टोने विद्या लग नहीं सकता। हाँ, आपके अंदर यीशु मसीह है। आपको नजर फजर लग नहीं सकता। आपके अंदर यीशु मसीह है। आपको अपने आप को पहचानो। आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। हाँ, इसलिए दुष्ट आत्मा
आपके नजदीक आ नहीं पाते, थरथरा कर वो चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शैतान आपको बड़े बड़े विपत्ति से मार नहीं पाता, आपको मिटाने नहीं पाता। क्यों मिटा नहीं पाता? रोग बीमार तो कर देता है, चिंताग्रस्त तो कर देता है, अभाव में तो लेके जाता है, परंतु शैतान आपको मिटाने क्यों नहीं पाता? क्यों मिटा नहीं पाता? क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह बैठा हुआ है। अपने आप को पहचानो। हालेलुया। हालेलुया। अब हम जीवित ना रहे, हम मसीह में क्रूस में चढ़ाए गए हैं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जीवित नहीं हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं, मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्यारों भाई बहनों, यहां जितने भी छोटे बड़े उपस्थित हैं, हर एक के अंदर यीशु मसीह जीवित है। हर एक के अंदर यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को पहचानो, आपके अंदर यीशु मसीह है। अब जादू टोना टोनी विद्या कुछ भी नजर भजर नहीं लग सकता। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो अपने आप को पहचानो, आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। आपके अंदर यीशु मसीह चला फिरा कर रहा है, आपके अंदर यीशु मसीह वास किया है, आपके अंदर यीशु मसीह बैठा हुआ है। अब कोई नजर फजर नहीं कर सकता। आपके ऊपर बीमार भी आएगा, बीमार आपको मिटा नहीं सकता। हालेलुया। बीमार भी आपको मिटा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है, इसलिए बीमार भी आपको मिटा नहीं सकता, अपमान भी आपको मिटा नहीं सकता, हर प्रकार के बदनाम भी आपको मिटा नहीं सकता। बदनाम भी आपको मिटा नहीं सकता, अपमान भी मिटा नहीं सकता, रोग बीमार भी आपको मिटा नहीं सकता, मृत्यु भी आपको मिटा नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। दुनिया की कोई ताकत आपको मिटा नहीं सकता। प्रभु जो है आपको अनंत काल में लेकर चला जाएगा, मृत्यु भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो, आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है, आपको मरने नहीं देगा। हालेलुया। हाँ, मृत्यु से भी पार जो है, अनंत जीवन है, वहां लेके जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मृत्यु समाप्त नहीं है, मृत्यु आखिरी नहीं है। बहुतों का सोच विचार है मृत्यु खत्म, मृत्यु आखिरी है, मृत्यु समाप्ति है। जी नहीं, मृत्यु समाप्त नहीं है, मृत्यु आखिरी नहीं है। मृत्यु के बाद एक और जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति जब मर जाता है, हालेलुया, तो उसका वो समाप्ति नहीं है, उसका वो आखिरी नहीं है। मृत्यु के बाद और एक जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु समाप्त नहीं है, मृत्यु आखिरी नहीं है। मृत्यु के बाद और एक जीवन है, और वही जीवन असली जीवन है। तो मृत्यु को ही समाप्त और आखिरी मत समझो। हालेलुया। मृत्यु को ही समाप्त और आखिरी मत समझो। मृत्यु के आगे एक और नया जीवन है, वही नया जीवन है, और वही जीवन ही असली जीवन है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो एक प्रभु का दास मर गया। सुनो, एक प्रभु का दास मर गया, मृत्यु में चला गया। तो मृत्यु सजा में था, मृत्यु के कतार में चला आ गया था एक प्रभु का दास। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आखिरी वक्त उसने कहने लगा, मेरा मृत्यु जो है मेरे लिए आखिरी नहीं है। हालेलुया। एक प्रभु के दास कहने लगा आखिरी टाइम में, यानी मृत्यु के आखिरी टाइम में कहने लगा, मेरी मृत्यु जो है मेरा आखिरी नहीं है, मेरा मृत्यु एक नया जीवन है। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, मेरा मृत्यु मेरे लिए आखिरी नहीं है,
मेरा मृत्यु जो है एक नया जीवन है। हाँ, जब मैं मरूंगा तो यीशु मसीह के पास जाऊंगा, एक नया जीवन जीऊंगा। बोलो यीशु मसीह की। तो मृत्यु आखिरी नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों, एक नया जीवन है। हाँ, यीशु मसीह के साथ सदा का जीवन है, नया जीवन है। हालेलुया। तो कभी भी मृत्यु को आखिरी मत समझना। मृत्यु हमारे लिए एक नया जीवन है और प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन है, एक नया जीवन। मृत्यु आखिरी नहीं है, मृत्यु एक नया जीवन है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। आपको मृत्यु से भी डरना नहीं है। हाँ, आपके अंदर यीशु मसीह है, रोग से भी डरना नहीं है, बीमार से भी डरना नहीं है, अपमान से भी डरना नहीं है। हां, हर प्रकार की अपमानित बातों से भी डरना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। आपको मृत्यु से भी बचा लेगा। हां, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है। मृत्यु आखिरी नहीं है, मृत्यु एक नया जीवन है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। आपके अंदर यीशु बैठा हुआ है। हालेलुया। शैतान से डरने की कोई बात नहीं है। शैतान हथियार चलाएगा, उसके हथियार को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, व्याकुल नहीं होना। आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। यही यीशु मसीह आपको संभालेगा, यही यीशु मसीह आपकी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे बढ़ेंगे, इफिसी 2:10 पढ़ेंगे। इफिसी 2:10, इफिसी 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हम मामूली इंसान नहीं है, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह में भले काम के लिए सृजे गए हैं। पढ़िए। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने पहले से हमें हमारे करने के लिए तैयार किया है। बोलो यीशु मसीह की। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। फिर आगे, क्योंकि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूरजे गए हैं। रुक जाइए। बोलो यीशु मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह में बनाए गए हैं और भले काम के लिए सृजे गए हैं। हमें बनाया कौन? हालेलुया। अपने आप नहीं बने हैं, हमारा बनाने वाला खुदा है। प्रभु हमें बनाया है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, अपने जीवन की सांस से बनाया है। हालेलुया। मिट्टी को लिया, मिट्टी से बनाया है। अब मिट्टी जो था धरती का था, इसलिए मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, शरीर जो है मिट्टी का बना है और ये मिट्टी धरती का है। इसीलिए हमारा जो डेड बॉडी शरीर है, ये ज्यों की त्यों धरती का था ये मिट्टी, इसलिए धरती में हमारा शरीर मिल जाएगा। परंतु हमारा जो आत्मा बना है, ये परमेश्वर की श्वास से बनाया है। कहां से बना है? परमेश्वर की श्वास, वायु से हमारा आत्मा बना है। ये आत्मा मिट्टी में मिलेगा नहीं, जिसने दिया है उसके पास चला जाएगा। यानी परमेश्वर के श्वास से हमारा आत्मा बना है, तो हमारा आत्मा ज्यों की त्यों परमेश्वर के पास चला जाएगा। अब परमेश्वर से हम लोग आए हुए हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की श्वास से हम आए हुए हैं। हम मामूली इंसान नहीं है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। शरीर ज्यों की त्यों मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि ये शरीर मिट्टी से बना है
और ये मिट्टी धरती का है, परंतु ये आत्मा धरती का नहीं है। ये आत्मा परमेश्वर से निकला है, परमेश्वर की श्वास वायु से आत्मा निकला है। तो जब हम मरेंगे तो शरीर मिट्टी के में मिल जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें बनाया है, अब भले काम के लिए सृजा है। बोलो यीशु मसीह के परमेश्वर हमें बनाया है मेरे प्यारों भाई, हम मामूली इंसान नहीं है। हाँ, भले काम के लिए सृजे गए, परमेश्वर ने हमें बनाया है। अब परमेश्वर ने अपने जीवन की सांस फूंक कर हमारी आत्मा को बनाया है। तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो कि आप हो कौन। सूरज चांद की तरह आप नहीं बनाए गए हो, पशु पक्षियों की तरह आप नहीं बनाए गए हो। हाँ, सूरज चांद नक्षत्र की तरह आप नहीं बनाए गए हो। हालेलुया, अद्भुत और भयानक रीति से आप बनाए गए हो। परमेश्वर की सांस वायु से बनाए गए, पुरुष खास बनाए गए हो, परमेश्वर की हथेली से बनाए गए हो। इसलिए आपको अपने आप को पहचानो, आप खास व्यक्ति हो। हालेलुया, अपने आप को समझो, आप खास व्यक्ति हो। इसलिए परमेश्वर अपने हाथों से हमें बनाया है। हालेलुया, हाँ, जिसके लिए जो विषय खास रहता है वो अपने आप अपने हाथों से बनाता है। हालेलुया, इसलिए हम जब कुछ रंधा बड़ा करते हैं, चिकन खास होता है हमारे लिए, तो हमारे हाथों से ही हम बनाते हैं। हाँ, क्योंकि चिकन हमारे लिए खास है, इसलिए हम क्या करते हैं, चिकन को हमारे हाथों से ही बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत अनमोल और खास हैं। इसलिए परमेश्वर हमें अपने ही हाथों से बनाया है, खास है। सूरज चांद नक्षत्र ब्रह्मांड से भी हम बहुत खास है परमेश्वर के लिए। इसलिए अपने ही हाथों से वो हमें रचा है, गढ़ा है, बनाया है। इसलिए आप मामूली इंसान नहीं हो, बेवकूफ इंसान नहीं हो। हाँ, आप मूर्ख इंसान नहीं हो, आप खास व्यक्ति हो, अनमोल व्यक्ति हो। हाँ, आप नई सृष्टि हो, आप चुने हुए वंश हो, राज पदधारी हो, पवित्र समाज हो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो, पवित्र लोग हो, आप बहुतों से खास हो। इसीलिए हम काला होकर भी इतना ब्यूटी दिखते हैं। क्यों जानते हो? हालेलुया, हमारा रंग काला होने के बावजूद हम ब्यूटी क्यों दिखते हैं जानते हो? क्योंकि हम ब्यूटी पार्लर नहीं जाते हैं, इसीलिए हम ब्यूटी दिखते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर खुद हमें अपने हाथों से बनाया है, इसलिए हमें ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ता। क्योंकि ऑलरेडी काला होकर भी हम ब्यूटी दिखते हैं, क्योंकि बनाने वाला खुद परमेश्वर है, इसीलिए हमें ब्यूटी दिखते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम खास और अद्भुत बनाए गए हैं। हाँ, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हाँ, हम परमेश्वर का चुना हुआ वंश हैं। हम खास व्यक्ति हैं। हालेलुया, हम खास व्यक्ति हैं, अनमोल व्यक्ति हैं, हम बहुमूल्य व्यक्ति हैं। हम खास हैं। अपने आप को पहचानो, आपके अंदर यीशु जीवित है। हालेलुया, आपके अंदर यीशु मसीह बैठा हुआ है। अपने आप को पहचानो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और एक बाइबल रेफरेंस पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 1:12। यूहन्ना सुसमाचार 1:12 पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने, गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, जो कोई भी ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया।
बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर उसे अपना संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, हम मामूली इंसान नहीं है, हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आप बेसहारे नहीं हो, अनाथ नहीं हो, बेचलर नहीं हो, परमेश्वर की संतान हो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, आप किसके बेटा बेटी हो। आप परमेश्वर की बेटा बेटी हो, अपने आप को पहचानो। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हो, अपने आप को पहचानो। हालेलुया। हर माँ बाप अपनी बेटा बेटी की देखभाल करते हैं। हर माँ बाप अपने संतानों को निगरानी में रखते हैं। हर माँ बाप अपने संतानों को संभालते हैं। हर माँ बाप अपने संतानों का तकदीर को बनाते हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, क्या लगता है हमारा स्वर्गीय पिता हमारा चिंता नहीं करता होगा? हालेलुया। हाँ, धरती में हर एक माँ बाप अपनी संतानों को पढ़ाने लिखाने, हाँ, भविष्य तकदीर बनाने के लिए धरती के माँ बाप अपने संतानों की चिंता फिक्र करते हैं। हालेलुया। तो अपने आप को पहचानो, आप परमेश्वर की संतान हो। आप परमेश्वर अपने संतानों को यूं ही नहीं छोड़ेगा। हाँ, परमेश्वर अपने संतानों की तकदीर को बनाएगा, भविष्य को बनाएगा। परमेश्वर अपने संतानों को कभी नीचे गिरने नहीं देगा। परमेश्वर अपने संतानों को देखभाल करेगा, संभालेगा। रोग से, बीमारी से, हताशा से, अपमान से, निंदा गिला सब विषय से परमेश्वर अपने संतानों का चिंता फिक्र करता है। अब परमेश्वर अपने संतानों को संभालेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अपने आप को पहचानो, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो, परमेश्वर की खानदानी में से हो, आप परमेश्वर की संतान हो। यदि परमेश्वर की आप संतान हो तो परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। हालेलुया। हाँ, यदि आप परमेश्वर की संतान हो तो परमेश्वर आपकी देख रेख करेगा, आपको खिलाएगा, पिलाएगा, बढ़ाएगा। हाँ, हर हालातों में भी आपको चलाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, आप परमेश्वर के संतान हो। छोटी छोटी बात में निराश मत हो जाओ, छोटे छोटी बातों में हिम्मत मत हार जाओ। आप परमेश्वर की बेटा बेटी हो, परमेश्वर की संतान हो। यदि आप परमेश्वर के संतान हो तो परमेश्वर आपको, हाँ, संभालते हुए, देखभाल करते हुए, चिंता करते हुए लेकर जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। जोड़ी भी जुमाएगा, तकदीर भी बनाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हो। इसलिए परमेश्वर जरूर आपका जोड़ी जुमाएगा, आपका चिंता फिक्र करेगा, आपका तकदीर बनाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर का संतान हो। अपने आप को पहचानो। छोटी छोटी बात में हिम्मत मत हार जाओ, छोटी छोटी बात में अपने आप को निराश मत करो। आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, तो जरूर आप परमेश्वर का बेटा बेटी हैं, तो परमेश्वर आपकी बहुत चिंता करता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 15:15, यूहन्ना सुसमाचार 15:15। हालेलुया। पढ़िए। आपसे मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, आपसे मैं तुम्हें दास नहीं करूंगा, नौकर नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, वे सब तुम्हें बात दी, वो सब तुम्हें बता दिया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं नौकर आपसे तुम्हें नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने आप को पहचानो।
हम नौकर नहीं है, हम परमेश्वर के मित्र हैं। हालेलुया। अब मित्र जो है दुख में भी, सुख में भी, तकलीफ में भी, समस्या में, हर अभावों में मित्र क्या करता है? हरदम साथ साथ रहता है। सच्चा मित्र दुख में, तकलीफ में, समस्या में, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, सच्चा मित्र हर घड़ी सच्चा मित्र साथ साथ रहता है। उसी तरह हम परमेश्वर के मित्र हैं। परमेश्वर खुद कह रहा है तुम मेरे मित्र हो। अब मित्र जो हैं हमेशा साथ साथ रहते हैं, दुख में भी, तकलीफ में भी, समस्या में भी। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने आप को पहचानो। आप परमेश्वर की नई सृष्टि हैं, आप परमेश्वर की निज प्रजा हैं, आप परमेश्वर की निज लोग हैं, आप परमेश्वर की निज खानदान में से हैं, आप परमेश्वर की निज वंश हैं, आप परमेश्वर की निज संतान हैं, आप परमेश्वर की मित्र हैं। हालेलुया। आप मित्र हैं। अपने आप को पहचानो। मैं मामूली इंसान परमेश्वर का मित्र है। हालेलुया। हाँ, हम मामूली सा इंसान, अनपढ़ा गाधा इंसान, हम परमेश्वर के मित्र हैं। हाँ, हम मामूली सा इंसान, अनपढ़ा मूर्ख इंसान, परंतु हम परमेश्वर का मित्र हैं। क्यों मित्र हैं जानते हो? जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है। हम परमेश्वर के साथ संगति करने वाले लोग हैं, इसलिए हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। एक आत्मा, परमेश्वर के साथ हम एक आत्मा हो जाते हैं। जो कोई परमेश्वर के साथ संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। अपने आप को पहचानो, आप अकेले नहीं हो। जब परमेश्वर से आप संगति करते हो एक आत्मा हो जाते हो, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। अपने आप को पहचानो। जब आप परमेश्वर से संगति करते हो एक आत्मा हो जाते हो, पावरफुल आत्मा हो जाते हो। हाँ, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति आपके अंदर बहने लगता है क्योंकि आप एक आत्मा हो जाते हो। आप अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो। परमेश्वर के साथ जब आप संगति करते हो, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हो। परमेश्वर के अंदर जितना शक्ति है आपके अंदर वो शक्ति दिखने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, समझ ज्ञान अंतर्यामी परमेश्वर है। आप परमेश्वर से जब संगति करते हो आप भी अंतर्यामी बन जाते हो। आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। हालेलुया। परमेश्वर अंतर्यामी है। अब परमेश्वर के साथ जब आप संगति करते हो आप एक आत्मा बन जाते हो। परमेश्वर अंतर्यामी है तो आप भी अंतर्यामी बन जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर पावरफुल इंसान है तो आप भी पावरफुल इंसान बन जाते हो। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई भी परमेश्वर की संगति करता है वो एक आत्मा बन जाता है, परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन जाता है। अपने आप को पहचानो, अब परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो गए हो। हालेलुया। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाओगे कि आप कौन हो, आपके अंदर शक्ति आ जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगा, ताकत आ जाएगा। टोही विद्या से डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। हालेलुया। बाकी रोग बीमार मृत्यु से भी नहीं डरोगे क्योंकि आपके अंदर यीशु जीवित है। जिस दिन अपने आप को पहचान जाओगे शक्ति सामर्थ से भर जाओगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस में हम जाएंगे। गलती 3:26, गलती 3:26 पढ़िए। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। बोलो यीशु मसीह के। यहाँ जितने भी छोटे बड़े हैं सब कोई परमेश्वर के संतान है।
हालेलुया। अपने आप को पहचान जाओ, समझ जाओ, आप मामूली इंसान नहीं हो, बेवकूफ इंसान नहीं हो, हाँ साधारण इंसान नहीं हो। आप सब कोई छोटे बड़े जितना भी यहाँ मौजूद है हो, सब कोई परमेश्वर के संतान हो। अपने आप को पहचानो। हालेलुया। हाँ, सब कोई परमेश्वर के संतान हो। अब परमेश्वर अपने संतानों को भीख मांगने नहीं देगा। हाँ हाँ, कोई भी माँ बाप अपने ही बच्चों को, अपने ही संतानों को भीख मांगने नहीं देते। हालेलुया। हाँ, ठीक उसी तरह परमेश्वर अपने संतानों को भीख मांगने नहीं देगा, वो ऊंचाई पर खड़ा करेगा। हर माँ बाप अपने संतानों को पढ़ाते लिखाते नाबाप बनाते हैं, उसी तरह हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारा स्वर्गीय पिता हमें भीख मांगने नहीं देगा, ऊंचाई पर खड़ा करेगा। अपने आप को पहचानो, समझो आपके अंदर है कौन, आप किसके संतान है, समझो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और एक बाइबल रेफरेंस में हम जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे बाइबल रेफरेंस हैं, परंतु कुछ बाइबल रेफरेंस को मैं छोड़ दे रहा हूं और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। रोमी 8 का 17 पढ़िए। रोमी 8 का 17। रोमी 8 का 17। और यदि संतान है तो, यदि आप संतान हैं तो बारिश भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अब परमेश्वर की वारिस तो मसीह की सांगी वारिस हैं। और एक बार धीरे धीरे। और यदि संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर की आप संतान हैं, संतान हैं तो वारिस भी हैं। वरन परमेश्वर के वारिस, अब परमेश्वर की वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस, अब मसीह यीशु की संगी वारिस हैं। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो, जब उसके साथ हम दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं, उसके साथ महिमा भी पाएं। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और यदि संतान है तो वारिस भी है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम परमेश्वर के संतान भी हैं और वारिस भी हैं। वारिस बोलने का मतलब जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सारा हमारा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जो कुछ भी परमेश्वर, सनातन परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा है। हालेलुया। अपने आप को पहचानो। अब गरीब और कंगाल नहीं हो, सूरज चांद ब्रह्मांड सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर का सारा ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड सब कुछ हमारा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, स्वर्ग यदि परमेश्वर का है तो स्वर्ग भी हमारा है। हाँ, और आप इस धरती में स्वर्ग को घुटनों के बल ला सकते हो, क्योंकि स्वर्ग हमारा बाप है। हालेलुया। अपने आप को पहचानो। जो कुछ भी परमेश्वर का है, स्वर्ग ब्रह्मांड धरती आसमान सूरज चांद, जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा है। अब विनती दुआ के द्वारा स्वर्ग को भी धरती में ला सकते हो, क्योंकि स्वर्ग हमारा बाप का है। हालेलुया। अपने आप को पहचानो। आप कौन हो? आप स्वर्ग को भी धरती में ला सकते हो। क्यों ला सकते हो जानते हो? स्वर्ग जो है हमारा स्वर्गीय पिता का है, इसलिए हम स्वर्ग को भी धरती में ला सकते हैं, परिवार में ला सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग हमारा पिता का है और जो कुछ पिता का है वो सब कुछ हमारा है। हालेलुया। तो अपने आप को पहचानो मेरे प्यारो भाई बहनों। आप परमेश्वर के संतान हैं, आओ परमेश्वर की वारिस हैं और यीशु मसीह की संगी वारिस भी हैं।
हाँ, यीशु मसीह की संगी वारिस भी हैं। और जो कुछ यीशु मसीह का है, जो कुछ परमेश्वर का है, वो सब कुछ आपका है। हाँ, यीशु मसीह का स्वर्ग है तो आपका भी स्वर्ग है। यीशु मसीह का प्रॉपर्टी ब्रह्मांड आसमान है तो आपका भी प्रॉपर्टी ब्रह्मांड आसमान है। हाँ, यीशु मसीह का आप सांगी वारिस हैं। हाँ, यीशु मसीह अगर मृत्यु से जी उठा तो आप भी जी उठेंगे। हालेलुया, आप संगी वारिस हैं। हाँ, आप भी एक दिन कब्रों में से जी उठेंगे। आप हवा में चले जाएंगे। हालेलुया, अपने आप को पहचानो। आप मामूली इंसान बिल्कुल नहीं हो, साधारण इंसान बिल्कुल नहीं हो। आप परमेश्वर के संतान हो, आप परमेश्वर के वारिस हो। परमेश्वर का जो कुछ भी है सब कुछ आप लोगों का है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। सूरज, चांद, आसमान, स्वर्ग सब कुछ आप ही का प्रॉपर्टी है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का वारिस है, परमेश्वर यीशु मसीह का संगी वारिस हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बाइबल रेफरेंस ढेर सारे हैं, परंतु कुछ वचनों को छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ना चाहूंगा और एक विषय को आपके सामने रखना चाहूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और एक रोमी 8:1 पढ़ो, उसी में अर्थात अब जो मसीह यीशु में है, अर्थात जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, मसीह में हम कौन हैं? हालेलुया। प्रभु में हम कौन हैं? अपने आप को पहचानो। जो प्रभु यीशु मसीह में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, जो मसीह यीशु मसीह में है वो उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो यीशु मसीह में आ गया है उसमें अब दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, अतीत की पाप से डर नहीं है। हाँ, बीती हुई पापों से डर नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे प्यारो भाई बहनों, अतीत के पापों से आप छुटकारा पा गए हो। यीशु मसीह ने आपके लिए सूली पर चढ़ा, आपके पापों के लिए वो श्रापित बना। सुनो, आपके पापों के लिए वो श्रापित बना ताकि आप श्रापित नहीं, आप आशीषित हो सकें। वो श्रापित बन गया ताकि आप आशीषित हो पाए। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। आपको नरक नहीं दिया जाएगा, आपका नरक का दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं। इसलिए आपके ऊपर दंड नहीं है। आप दंड से मुक्ति पा लिए हैं। आपके लिए यीशु मसीह सूली पर चढ़ लिया है। आपके गुनाहों के लिए वो अपने आप को क्या कर दिया है? अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया है। आपकी पाप का दाम, आपकी पाप का जो दाम है हमारा यीशु मसीह ने चुका दिया है। हालेलुया। आपका जो पाप का दाम है हमारा यीशु मसीह ने चुका दिया है। आपको दंड भोगना नहीं पड़ेगा, ना ही नरक का दंड, ना ही श्राप का दंड। परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए श्राप को ग्रहण कर लिया, श्रापित को ग्रहण कर लिया, दंड को ग्रहण कर लिया ताकि आप आशीषित बन पाए। बोलो यीशु मसीह की जय। तो अपने आप को पहचानो। हाँ, आप दंड मुक्त कर दिए गए हैं। सारा दंड को, सारा गुनाह को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। जितना मार खाना था सब मार खाना को अपने ऊपर ले लिया। जितना दुख भोगना था सारा दुख को अपने ऊपर ले लिया। तो आगे को मेरे प्यारो भाई बहनों, आपके ऊपर दंड नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह आपको बचा लिया, श्राप से, श्रापित से बचा लिया। आपके जीवन में जो श्राप आना था उस श्राप को आशीष में बदल दिया। तो आपको दंड भोगना नहीं पड़ेगा। अपने आप को समझो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको चुन लिया, आपको अपना वंश बना लिया, पवित्र लोग बना लिया, धर्मी बना लिया, अपने पवित्र लहू से धो दिया, आपको धर्मी बना दिया। अब गुनहगार नहीं रहे, अब पवित्र लोग बन गए हो, परमेश्वर की निज प्रजा बन गए हो, चुने हुए वंश बन गए हो, राजपदधारी बन गए हो, निजी प्रजा बन गए हो। परमेश्वर यीशु मसीह अपने लहू से धोकर पवित्र कर दिया, खुद श्रापित बन गया, आपको आशीषित देके गया, आपको धर्मी बना के गया। अब धर्मी हो। हालेलुया। हालेलुया। समझने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो, आप धर्मी बनाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर के निज प्रजा बनाए गए। परमेश्वर ने आपको चुन लिया, अपने आप को पहचानो। हालेलुया। अपने आप को कोसते रहोगे, कोसते रहोगे, कोसते रहोगे तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कभी भी प्रभु यीशु मसीह के आनंद में जी नहीं पाओगे। हालेलुया। अपने आप को पाप में, बुराई में कोसते रहोगे, कोसते रहोगे, कोसते रहोगे तो कभी आनंद और खुशी में जी नहीं पाओगे। अतीत की गुनाह, अतीत की पाप में कोसते रहोगे अपने आप को तो कभी आनंद खुशी में जी नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सूली पर चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह आपकी पाप को लेकर चढ़ा सूली में और आपके पाप को मिटा दिया, आपको धर्मी बना दिया। अपने आप को कोसना खोसना बंद कर दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप दंड मुक्त हो गए हो। हालेलुया। प्रभु में होकर आप जीवन जीते चले जाओ, अपने आप को कोसना बंद कर दो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जाते जाते बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर की निज वारिस हैं। हाँ, नई सृष्टि है, निज प्रजा हैं, चुने हुए वंश हैं। हाँ, हम पदधारी हैं, हम पवित्र लोग हैं। आओ, परमेश्वर की श्वास वायु से बनाए गए हैं। हाँ, परमेश्वर की वारिस हैं। हाँ, हम जीवित नहीं रहे परंतु हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। हाँ, हम और एक बाइबल रेफरेंस पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 3:16 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान पूर्वक सुनो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा की मंदिर हो? अपने आप को पहचानो मेरे प्यारो भाई बहनों। यहां जितने भी बैठे हुए हैं, छोटे बड़े, हर कोई पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आप खुद, हाँ, पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। हाँ, आपका हृदय आत्मा में पवित्र आत्मा वास करता है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव का चौकी है। पूरा स्वर्ग में वो नहीं समाता, पूरी ब्रह्मांड में वो नहीं समाता, तो भी इतना विशाल परमेश्वर हमारा दिलों में वास करता है। हालेलुया। इतना विशाल परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं समाता, इस धरती आसमान में भी नहीं समाता। इतना विशाल परमेश्वर होकर भी हो हमारे दिलों में वास करता है। ये दिल जो है परमेश्वर का मंदिर है। आप जो हो परमेश्वर की मंदिर हो। हालेलुया। अपने आप को समझने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो। आप कौन हो? आप कौन हो? पवित्र आत्मा का मंदिर हो आप। हालेलुया। और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नहीं छोड़ेगा।
तो क्या लगता है टोढ़े विद्या कर देंगे तो परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा? हालेलुया। हालेलुया। शैतान अगर हमें हालेलुया हालेलुया। नष्ट करेगा, शैतान अगर हमें नष्ट करेगा तो क्या लगता है हमारा पिता परमेश्वर उस शैतान को छोड़ देगा? तुम हर एक पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम जो है, हम जो हैं परमेश्वर की मंदिर हैं, और इस मंदिर को जो कोई नाश करेगा उसे परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। शैतान अगर इस मंदिर को नाश करेगा तो शैतान को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। कोई टोढ़ी विद्या यदि इस मंदिर को नाश करेंगे तो परमेश्वर उस टोढ़ी विद्याओं को भी नहीं छोड़ेगा। कोई हमारे ऊपर नजर लगाएगा तो परमेश्वर भी उन्हें नहीं छोड़ेगा। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इस मंदिर को जो कोई नष्ट करेगा उससे परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हम परमेश्वर के मंदिर हैं मेरे प्यारों भाई। अपने आप को पहचानो, आप मामूली इंसान बिल्कुल नहीं हो। एक एक व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर हो आप लोग। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। परमेश्वर के अंदर आत्मा, परमेश्वर का आत्मा यदि आपके अंदर वास करता है तो रोग वास कर पाएगा? हैं? बीमार वास कर पाएगा? जी नहीं। बीमार और रोग बीमार को भागना पड़ेगा। आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, आपके अंदर रोग बीमार वास नहीं कर सकता। रोग बीमार आएगा जरूर परंतु भागना पड़ेगा। हालेलुया। अब हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है। यहाँ रोग बीमार वास नहीं करता, यहाँ वास नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ बीमारी वास नहीं कर सकता। यहाँ कमजोरी दुर्बली वास नहीं कर सकता। एक कमजोर दुर्बल ये सबको दुम दबाते हुए भागना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में शैतान वास नहीं कर सकता, रोग बीमार दुर्बलता वास नहीं कर सकता। हालेलुया। इस रोग बीमार समस्या को भागना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद परमेश्वर का मंदिर हैं। इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के विशाल परमेश्वर, सबसे बड़ा परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर चला फिरा करता है, हमारे संग संग उठता बैठता चलता फिरता है, हमारे संग लेटता है, हमारे संग काम धाम सब कुछ करता है। विशाल परमेश्वर। अपने आप को पहचानो, आपके अंदर कौन है। हालेलुया। अपने आप को पहचानो, आपके अंदर कौन है। संसार में जो है शैतान, उससे विशाल परमेश्वर आपके अंदर है। हाँ, संसार में जो इस शैतान है उस शैतान से भी विशाल परमेश्वर आपके अंदर है। तो मेरे प्यारो भाई बहन, अपने आप को पहचानो, आपके अंदर है कौन, आपके अंदर चला फिरा कर कौन रहा है। शैतान से कई गुना बड़ा विशाल परमेश्वर आपके अंदर चला फिरा कर रहे। अपने आप को पहचानो, समझ जाओ कि आप हो कौन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जिस दिन आप अपने आप को पहचान जाओगे, आपके अंदर शक्ति सामर्थ आ जाएगा। हालेलुया। तो अपने आप को पहचान जाओ मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, आप कौन हो। हाँ, आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है, किस लिए इस धरती पर आए हो। हाँ, अब कहाँ कहाँ जाना है, अपने आप को पहचान जाओ। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, ठीक उस तरह पहला पतरस 1:23 में लिखा गया है, अब अविनाशी हूं। हालेलुया। वहां पर लिखा गया है अब अविनाशी हूं। पहला पतरस 1:23, अविनाशी हूं। मेरे प्यारो भाई बहनों, आप कौन हो। नाशवान व्यक्ति बिल्कुल नहीं हो, आप कभी नाश नहीं होगे। अब अविनाशी हो, अविनाशी, कभी नाश नहीं होगे। हाँ, आनंद जीवन में स्वर्ग में सब दिन के लिए रहोगे, कभी नाश नहीं होगे। तो क्यों डरते हो। अब अविनाशी व्यक्ति हो, कभी नाश नहीं होगे। नाश वो होगा जो नरक जाएगा। आप अविनाशी व्यक्ति हो, स्वर्ग में जाओगे, आनंद जीवन में जाओगे। अविनाशी व्यक्ति हो तो क्यों डरते हो। अब कभी नाश नहीं होगे, ऐसा व्यक्ति आप लोग हो। तो अपने आप को पहचानो, आप अविनाशी व्यक्ति हो।
ये नासवान वस्तु के पीछे क्यों पड़े रहते हो? नासवान वस्तु के पीछे क्यों पड़े रहते हो? आप खुद जो है अविनाशी व्यक्ति हो, तो नासवान नासवान वस्तुओं के पीछे क्यों पड़े रहते हो? हालेलुया। अब अविनाशी हो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो नासवान वस्तुओं के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्योंकि आप अविनाशी व्यक्ति हो, कभी नाश नहीं होगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, हम जो है मामूली इंसान, हाँ बेवकूफ इंसान नहीं है, हम फालतू इंसान नहीं है, हम साधारण इंसान नहीं है, हम बेवकूफ इंसान नहीं है। अपने आप को बेवकूफ मत समझो, अपने आप को मामूली इंसान मत समझो। हम साधारण इंसान नहीं है, हम अनमोल हैं, हम नई सृष्टि हैं, हम निज प्रजा हैं, हम परमेश्वर के निज वारिस हैं, हम परमेश्वर की खानदानी लोग हैं, हम परमेश्वर की परिवार के लोग हैं। किसके परिवार? परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। और यदि हम परमेश्वर की परिवार के लोग हैं, तो परमेश्वर अपने परिवार को हमेशा बचाएगा, वो बचाते हुए आगे जाएगा। हर कोई अपने परिवार की देखरेख करते हैं, ठीक है उसी तरह हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं, तो परमेश्वर हमें किसी भी हाल पर बचाते बचाते किसी भी हाल पर नीचे गिरने नहीं देगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम जो हैं मामूली इंसान नहीं हैं। अपने आप को पहचान लो, अपने आप को समझ जाओ कि आप कौन हो। मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा पाटा पर्चा जमी जो है ये धरती नहीं है, हमारा पाटा पर्चा जमी जो है स्वर्ग है। हालेलुया। अपने आप को पहचान जाओ। यहां हम 80 साल के लिए घूमने आए हैं, 80 साल की यात्रा पूरा हो जाएगा तो हमारा पाटा पर्चा जमी में चले जाएंगे। हालेलुया। हाँ, हम इस धरती की नागरिक नहीं है। याद रखना, इस धरती में आप जीना चाहते हो, इस संसार में हाँ धन दौलत कमाना चाहते हो और इस संसार में नागरिकता होकर रहना चाहते हो। हम इस धरती के नागरिक नहीं है, इस संसार के नागरिक नहीं है, हम स्वर्ग का नागरिक हैं। और स्वर्ग ही हमारा पाटा जामी है और स्वर्ग को ही जाना है। अपने आप को पहचानो। यहां घूमने फिरने आए हैं, जब घूमना फिरना समाप्त हो जाएगा, 80 साल समाप्त हो जाएगा, 80 साल की घूमना फिरना है, 80 साल की यात्रा है, 80 साल का जब टूर खत्म हो जाएगा तो हमारा पट्टा जमीन में हम चले जाएंगे। आप कौन हो? हाँ समझ जाइए आप कौन हो, कहां से आए हो? परमेश्वर से आए हो। यहां क्यों आए हो? 80 साल के लिए घूमने आए हो। इसके बाद कहां जाओगे? पट्टा जमीन में जाओगे। हालेलुया। जिस दिन ये सारे बातें को जान जाओगे, पहचान जाओगे आप कौन हो, कहां से आए हो, परमेश्वर के सांस वायु से आए हो, आपके अंदर कौन बसता है और इसके बाद इस धरती से कहां जाना है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका यात्रा क्या है, इस सारे विषय को जान जाओगे, पहचान जाओगे तो आप शक्ति सामर्थ से भर जाओगे। हालेलुया। तो एक कहानी में बताया था, एक जंगली शेर का बच्चा हाँ बकरियों के झुंड में खो गया था, वो अपना पहचान भूल गया था। उसी तरह से मेरे प्यारो भाई बहनों, हम जो है स्वर्ग के हैं, स्वर्ग हमारा पट्टा जमीन है, वहां से हम आए हुए हैं और इस बकरियों के झुंड में हम खो गए हैं, हमारा पहचान भूल गए हैं। हाँ, बकरियों के झुंड में आकर हम में और घास फूस ही खा रहे हैं, हमारा पहचान को हम भूल गए हैं। हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि कहां से हम आए हैं, किस पट्टा जमीन से आए हैं, इस धरती में आए हैं तो किस लिए आए हैं, ये सारे पहचान को हम भूल गए हैं। सिर्फ मैं कर रहे हैं और एक ही जगह पर पुदक रहे हैं, डेग रहे हैं। परंतु जिस दिन शेर का बच्चा अपना पहचान को जान लिया, अपना परिचय को जान लिया, वो छलांग मारने लगा, वो दौड़ने लगा, उसके अंदर शक्ति आ गया। इससे पहले वो मैं करता था, उसके अंदर शक्ति नहीं था।
हालेलुया। उसके अंदर शक्ति नहीं था, वो मैं करता था। जिस दिन अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को जान लिया, उसके अंदर शक्ति सामर्थ हो गया। वो जंगल का राजा बब्बर शेर दौड़ने लगा, शक्ति आ गया, सामर्थ आ गया। जिस दिन अपने आप को जान लोगे, पहचान लोगे, आपके अंदर शक्ति सामर्थ बहने लगेगा। हालेलुया। आपके अंदर यीशु मसीह जीवित है। आपके अंदर सनातन परमेश्वर, सबसे बड़ा परमेश्वर वास करता है, डेरा बसा करता है। किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप मामूली इंसान नहीं हो। आइए आप खड़े हो जाएं। In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Oh, ले भी साला राबा। Oh, प्रार्थना करिए in the name of Jesus. Oh, ला रा साला राबा। ये ले भी सिखाने रे बिसो। In the name of Jesus. हाँ, मसीह में आप कौन हैं? हाँ, आप मसीह में कौन हैं? अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो। हाँ, आप मसीह में कौन हैं? अपने आप को पहचान लो, अपने आप को जान लो कि आप मसीह में कौन हो। यस, अपने आप को पहचान लो, अपने आप को समझ जाओ कि आप मसीह में कौन हो। आप मसीह में नई सृष्टि हो, आप मसीह में निज प्रजा हो, आप मसीह में यीशु मसीह का निज वारिस, निसंगी वारिस हो। आप मसीह में हाँ परमेश्वर का संतान हो, आप मसीह में परमेश्वर का पुत्र हो, आप परमेश्वर मसीह में आप परमेश्वर के निज परिवार में से हो। हाँ, मसीह आपके अंदर जीवित है। हाँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। हाँ, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, आप कौन हो, अपने आप को समझ जाओ। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाओगे, आपके अंदर शक्ति आ जाएगा, आपके अंदर सामर्थ आ जाएगा। अपने आप को पहचान लो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने आप को पहचान लो, अपने आप को पहचान लो। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप मामूली व्यक्ति नहीं है। अपने आप को पहचान लो, आप अनमोल हैं। हाँ, आप निज प्रजा हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप खास व्यक्ति हैं। यह आप अनमोल व्यक्ति हैं, परमेश्वर का निज वारिस हैं। यह जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब कुछ आपका है। यस 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 यस, आप स्वर्ग को भी धरती में ला सकते हो। हाँ, जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब कुछ आपका है, इसलिए आप स्वर्ग को भी धरती में ला सकते हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। वो ले यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया।